हेलो बच्चों हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपके नीट एग्जाम 2020 के लिए कि इसमें क्या होगा और हमें इसके अंदर केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या बनानी है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि स्ट्रेटजी ऑफ अपने, अगर मैं बात करूं कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रेटजी ऑफ पैटर्न की, या हमें एग्जाम के पैटर्न को कैसे सोल्व करना है, किसमें क्या अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें आपने देखा था कि केमिस्ट्री के अंदर जो 45 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि जो आपके पास 45 एमसीक्यूज आने हैं, इनमें हमें क्या करना था। जैसे कि सर ने आपको बताया था 43 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो 43 अटेम्प्ट करने हैं, ये जो अटेम्प्ट है इसका ये मानकर चलो 43 में से आपके 40 अबो क्या होने चाहिए, राइट। ये आपके राइट होने चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे हम बात करते हैं फिलहाल कि हमें केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि हम उसे कैसे सोल्व आउट कर सकें। तो बच्चे इसके लिए सारों से बेसिक क्या है, हमें पहले क्या लेकर चलना है। जो आपकी केमिस्ट्री है ये बच्चे आपके टोटल आने हैं 45 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आने हैं। यानी कि अगर हम ये मानकर चलें ये है सपोज करो 100%, हमें 100% में कौन सा सब्जेक्ट कितना कवर करना है। तो ये मानकर चलो इसके जो पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एंड फिजिकल, बच्चे इसके ये 3 पार्ट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनिक है ये आपकी आनी है 34%, जो इनऑर्गेनिक है ये भी बच्चों आनी है 34%, जो फिजिकल है, फिजिकल जो पीछे रह गई ये कितनी हो जाएगी आपकी 34 34 68 और ये कितना हो जाएगा आपका 32%। ये टोटल आपकी एवरेज आनी है। तो बच्चे इसमें आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनिक पोर्शन है इसमें अगर मैं बात करूं कि स्कोरिंग के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक इसमें हो सकते हैं, और दूसरी बात कि जिसको हम पहले अटेम्प्ट करें वो टाइम कम लगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा मैटर रहता है, तो वो आपकी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में क्या रहता है बच्चों, जो आपकी 11th क्लास की ऑर्गेनिक है ये टोटल आपके 8% की आती है। जो बाकी रिमेन्स रह गई, यानी कि जो रिमेन्स 28% है, ये आपकी हो जाती है 12th की, ये आपकी 12th की केमिस्ट्री है। अब मैं बच्चे ये ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक जो आपकी 12th केमिस्ट्री थी, 12th के अंदर सेकेंड हाफ आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ही रीड आउट की है। तो ऑर्गेनिक आपने अच्छे से रीड आउट की है, और बाकी जैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि ताकि हम इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अभी जो हमारा फोकस है एक ये और एक ये, इन दोनों में अगर मैं बच्चों बात करूँ कि ऑर्गेनिक में क्या खासियत है क्वेश्चन ठीक होने की, जो ये 8% है और ये 28%, ये दोनों क्या हैं, ये लिंक में, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन आएगा वो लिंक में आएगा, और आपको लिंक से ही सोल्व आउट करना है। अगर हम ये मानकर चले कि इसका एक चैप्टर है, लाइक अगर मैं बात करूं 11th में, जो आपके 11th में चैप्टर था, जैसे कि मैं बात करता हूं 11th में आप बात करो हाइड्रोकार्बन, कि हम अकेला हाइड्रोकार्बन कर लें ये 5% आएगा तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है, जो इसका हाइड्रोकार्बन है बच्चों ये पूरा लिंक किससे है, 12th वाले टॉपिक से। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंक में है। बस आपको क्या करना है, बस स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा हिंट चाहिए है। वो हिंट क्या है कि आपको एक लिंक पकड़ना आना चाहिए, 11th के टॉपिक कैसे 12th में इन्वॉल्व हैं और कैसे उनका मैकेनिज्म, सिर्फ वो चीज समझनी है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे जब हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैसे हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी, जैसे हम लोगों ने बेसिक तो हर किसी को पता होता है कि जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग चीज या लिविंग चीज से रिलेटेड, या दूसरा एक माइंड में आता है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े कि स्टडी ऑफ कार्बन। तो बच्चे जब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसे हम क्या कहते हैं,
It is branch of chemistry which deals with carbon, hydrogen and its derivative with electronegative, यानी कि बच्चे ये क्या होते हैं, जिसमें हम बात करें कार्बन की, हाइड्रोजन की और उसके डेरिवेटिव। अब बच्चे बात ये आ जाती है, यहाँ पर एक आपको नया वर्ड लगता है कि डेरिवेटिव क्या है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की बात करूं तो बच्चे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, पहले मैं इनकी बात कर देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, मोर देन कार्बन, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन कार्बन, जिसकी कार्बन से क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कौन से बच गए बच्चों, हेलोजन्स बच गए। ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से नेगेटिव। अब बच्चे मैं इस वर्ड को बात करूं, डेरिवेटिव, तो बच्चे ये क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा सेम रहता है, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म। मतलब डिफरेंट फॉर्म क्या है बच्चों, जैसे बच्चों अगर मैं बात करता हूं मिल्क है, मिल्क को हम क्या करते हैं, एक तो हम इसे डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। अगर बच्चों क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या जिनके बॉडी के अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, तो उन्हें बोला जाता है कि आप डायरेक्ट मिल्क को कंज्यूम मत करो, बाकी इसके डेरिवेटिव कंज्यूम कर सकते हो। लाइक इसके डेरिवेटिव क्या हो गई, अगर मैं कर्ड की बात करता हूँ, कर्ड इज फॉर्म ऑफ मिल्क, मिल्क से ही कर्ड बनती है। और अगर मैं चीज की बात करूं तो चीज भी क्या है, डेरिवेटिव मिल्क। ऐसे ही बच्चों अगर मैं स्वीट्स की बात करता हूँ, स्वीट्स भी क्या है, डेरिवेटिव मिल्क। अगर मैं बात करूं आइसक्रीम, आइसक्रीम भी क्या है, डेरिवेटिव मिल्क। अगर इसके अलावा अगर बच्चों में घी की बात करूं, घी भी किससे बनता है, मिल्क से बनता है। बटर की बात करूं तो बटर भी किससे बनेगा, मिल्क से बनेगा। ये सारी इसकी क्या हो गई, डेरिवेटिव। ये सभी जो डिफरेंट फॉर्म है मिल्क की, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। ऐसे ही कार्बन के भी क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके बाद मैं अभी बता देता हूं कि एग्जांपल क्या होंगे। जैसे बच्चों हम बात करते हैं, जैसे ये है लाइक, इसमें क्या है बच्चों, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बच्चों इसके बाद अगर मैं ये बात करता हूं लाइक CH3CH2OH, ये जरूर सुना होगा। ये क्या है बच्चों, इथेनॉल। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों यहाँ मैं इथेनॉल पे इतना डिस्कस थोड़ा सा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर इसी के लिए बहुत बड़ी लाइनें लग गई थी, क्योंकि ये काफी दिन बंद रही थी। तो बच्चे ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी इसका क्या है, डेरिवेटिव है। और जैसे मैं बात करता हूँ लाइक ये CH2 Cl2, ये ले लो, या ये ले सकते हो CHCl3, ये है, इसे भी हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये बच्चे सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम बात करते हैं एसी है, एसी के अंदर जो गैस होती है उसे हम बोलते हैं R32। जो R32 है ये भी गैस क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या होते हैं बच्चों, CH2F2, जिसे हम बोलते हैं डाइफ्लोरो मीथेन। ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसमें क्या हुआ, डेरिवेटिव विद फ्लोरीन, डेरिवेटिव विद क्लोरीन, डेरिवेटिव विद क्लोरीन, डेरिवेटिव विद ऑक्सीजन।
तो बच्चे ये सारे क्या रहते हैं, हाइड्रोकार्बन के, या मैं बोलूँ जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है उनके सारे क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो बच्चे अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। अब बच्चे जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये किन किन चैप्टर पे डिवाइड है हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे आपका जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो ये मानकर चलो ऑर्गेनिक आपको 100 में से 60% ऑर्गेनिक यही कवर अप हो जाती है। और बच्चों जब मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा तो ये मानकर चलो जितने भी आपके चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के अंदर, 11th के भी और 12th के भी दोनों, सभी के सभी चैप्टर से लिंक है। यानी कि जो ये चैप्टर है ये क्या है, मेन रूट है। अगर ये रूट स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप सारे चैप्टर चुटकियों में सोल्व आउट कर दोगे। तो बच्चे अब हमें क्या करना है इसके लिए, एक आपकी GOC है, इसे हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा ध्यान देना है और जो चीज करवाता जाऊं उसको आप अच्छे से करते रहो। ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ, लिख के या गारंटी लिखवा के ले लो या कुछ भी मान लो आप उस गारंटी से कि आपके अगर ऑर्गेनिक में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 80 आपके ठीक हो जाएंगे। ये चीज कंफर्म। अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 80 आप ठीक कर लोगे और वो क्वेश्चन एज इट इज आपको सिंपल और ये लगेगी कि आपकी क्लास में हुए हुए हैं। तो इसके बाद बच्चों में सेकंड चैप्टर की बात करूं, जो आपका सेकंड चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। यहां बच्चों आपको मैं एक हिंट और दूंगा, वो ध्यान देना है। जैसे आपका ये आपका इसका 11th का फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये आपका 11th का सेकंड चैप्टर। इसके बाद में बच्चे आपका जो थर्ड चैप्टर है ये आपके 12th का होता है, जिसे आप कहते हो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके बाद बच्चे जो अगला चैप्टर होता है 12th का ही, जिसे हम बोलते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके बाद जो आपका 5वां चैप्टर है वो कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे बच्चे आप हम बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम उसे सिंपल बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है जिसे हम बोलते हैं अमाइंस। अमाइंस बोलते हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो चीज में आपको एक हिंट मिलता है, वो हिंट क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर हम फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें ये बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें ये बनेगा। जो आपके चैप्टर के सारे लिंक में है फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड लाइक ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चे अगर हम इनका अमाइन का रिडक्शन कर दें, यहाँ रिडक्शन कर दें, इसका रिडक्शन कर दें, ये आपस में क्या है, लिंक में। इनका ऑक्सीडेशन करेंगे ये बनेंगे, रिडक्शन करेंगे ये बनेंगे। तो बच्चे ये थे आपके कुछ लिंक में है, सभी चैप्टर आपको लिंक में करने हैं। जो हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म के बारे में। आपको कुछ डिफरेंट टर्म्स डिस्कस करूंगा। उस टर्म्स के बाद फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन, कि जिसपे आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो आज बच्चों हम इतना ही करते हैं।